हमने तो क्वार्टेट के बारे में सुना है इंडिया में, ऑब्वियसली दे वर ग्रेट बॉलर्स, पूरे इंडिया में देयर वर सो मेनी गुड बॉलर्स, बट इन वर्ल्ड क्रिकेट अगर याद होगा, मुथैया मुरलीधरन, great off spinner. You had Saklen Mushtaq, another in the subcontinent itself, Anil Bhai, with whom you have bowled so much, Daniel Vettori, and then later on Swan. मतलब was this a sort of a boost as well? बोले कि ये मेरे साथ है, इनसे भी मुझे बेटर करना है, इंडिया में तो करना ही करना है, इनके खिलाफ, इन स्पिनर्स के अगेंस्ट या इन कंपैरिजन या तुलना में भी मुझे इनसे बेटर करना है, कभी ये फीलिंग था आपको? No, I never, thought in that way that I have to be better than Shane Warne or Shane Warne again, Shane Warne को तो मैं भूल ही गया. Muthaiya Muralidharan, because these guys, these were the guys, they were playing cricket मैं जब बड़ा हो रहा था. But yes, बहुत बार ऐसा होता था, मैं ये आप सबको बताता हूँ कि when I played with Anil Bhai, मैंने बड़ा सुना हुआ था कि जो भी अनिल भाई के साथ मैच खेला है, सामने से 5 विकेट बहुत कम बार किसी स्पिनर ने लिए. तो मेरे जहन में ये जरूर होता था कि जब मैं खेलूंगा इंडिया के लिए, जब मैं अनिल भाई के साथ खेलूंगा, मैं 5 विकेट लूंगा, मैं मैच जिताऊंगा. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अनिल भाई 5 विकेट ना लें, अगर वो 5 लेंगे, पहली इनिंग में लेंगे या जब भी वो लेंगे, मैंने भी लेनी है. वो एक हेल्थी कंपटीशन था मेरे अपने आप में. मैंने कभी ये अनिल भाई को भी नहीं बताया या कि मेरे को ये था कि मैं बेटर करूं, ताकि जो बातें चली हुई हैं कि अनिल भाई ही मैच जिताते हैं, अनिल भाई ने ही 5 विकेट लिए हैं, बाकी सामने से स्पिनर ने कभी उतना कंट्रीब्यूट नहीं किया. सो आई वांटेड टू बी द गाय कि जो उनको हेल्प करे, अनिल भाई को भी, कि उनका जॉब जो है वो आसान हो सके. सो आई वाज लकी इनफ, आई प्लेड विद दिस लेजेंड अनिल भाई, जिनसे मुझे बहुत सीखने मिला. जैसे आपने कहा कि जज्बा, इतना बड़ा जज्बा इतने बड़े बॉलर का, और उनसे बड़ी चीज एक सीखने को मिलती है, एवरी बॉल is an opportunity for you to get a wicket or to do something special, for you to win a game for your country. वो उस जहन से जाना चाहिए आपको बॉलिंग करते हुए कि यार आई विल गेट हिम आउट. और कभी मैंने जब अनिल भाई को ऐसा नहीं देखा है कि उनको किसी बल्लेबाज को देख के ऐसा लगा हो कि वो परेशान होंगे भी तो वो दिखाएंगे नहीं. सो दीज वर द थिंग्स टू लर्न फ्रॉम दिस ग्रेट गाय, कि जिन्होंने मुझे फील्ड सेट के साथ साथ तो बड़ी और चीजें भी बताई जो बैट्समैन के माइंड के साथ कैसे खेलनी है. बट सबसे बड़ी बात ये दिखाई है कि ऑपोजिशन को कभी ये नहीं दिखाना है कि तुम बैकफुट पे हो, यू आर ऑलवेज एट द टॉप, नो मैटर कौन है सामने. बैट्समैन की शक्ल को देख के बॉलिंग नहीं की जाती है, उसके बैट को कैसे बीट करना है वैसे बॉलिंग की जाती है. बस आपने अनिल भाई का मेंशन किया, आपने हमेशा यू ऑलवेज कॉल्ड हिम अ मेंटर. Do you have any idea how many wickets you guys took in how many games? Do you have any idea? Many. This is just, it's mind-boggling. Many I know, many everyone knows. Do you know the exact figure? मुझे exact figure तो नहीं पता, sorry. Exact figure तो नहीं मुझे पता, but काफी होंगे. और कितने होंगे? Wild guess. Wild guess. 500? 501 in 54 test matches, which is like outstanding. Wow, very good. 500 मैंने बोल दिया था. नहीं, but नहीं, absolutely. See, match winners in every right from both ends, it makes a huge difference. No? It makes a huge difference. And this is again, you've been doing a great job for me. जो मैं स्पिनर के रूप में आपसे पूछना चाहता हूँ, आप खुद ही, you mentioned body language. Body language is such a crucial thing. कभी कभी बड़ा बैट्समैन हो, जैसे कोई भी बड़ा बैट्समैन हो, वो आता है तो लोग सोचते हैं कि यार उसको कैसे डालना है, कभी कभी झलकता है. You can also see it. That is something which you mentioned. Did you also play mind games with them? Did you also know कि ये बैट्समैन आ रहा है, यार मैंने पॉन्टिंग को 13 बार आउट किया है, ये तो इसको तो मेरे से डर लगेगा? Did you ever feel that with any batsman, or for that matter, was that something which you were always looking out for? Yeah, of course. You need to be aware what's happening in the game, and according to that you have to react. कि ऐसा नहीं है कि बहुत बार ऐसे बैट्समैन हैं जिनको मैंने कभी आउट ही नहीं किया, बट गेम की सिचुएशन ऐसी होती है, डिमांड ऐसी होती है कि दे वर वेरी अटैकिंग बैट्समैन इन देयर ओन वेज, बट सिचुएशन के चलते हुए उनको वो हर बॉल रोकना ही है. तो तब उनको कैसे शॉट मरवानी है, उनको क्या बात करनी है, क्या फील्ड सेट लेनी
है, उसको कैसे वो शॉट बड़ा खिलवाना है, तो वो सब चीजें जो है वो बंदा सीखता है। जैसे ब्रायन लारा है, मेरे को एक होता था कि यार ब्रायन लारा को मैंने बड़ा खेलते हुए देखा है, और आई एम सो ग्लैड कि मैं उस इरा में क्रिकेट खेला हूँ जहाँ ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर, जैक कैलिस और ये धुरंधर अरविंदा डिसिल्वा, ये सब क्रिकेट खेले हैं। तो इनको बॉलिंग करना वाज ऑलवेज चैलेंजिंग, और आई ऑलवेज वांटेड टू टेस्ट माई सेल्फ कि मैं क्या इतना अच्छा हूँ कि मैं इन लोगों को आउट कर पाऊँ। कि जैसे ब्रायन लारा है, स्टीव वॉग है, अगर मैं यार इनको आउट कर पाऊँ तो फिर इसका मतलब मैं बाकियों को तो आउट कर ही पाऊंगा। तो मेरा कभी भी जहाँ टूर है, अगर वेस्ट इंडीज में गया हूँ, तो मेरा एक एम होता था कि मैं ब्रायन लारा को आउट करूँ। और ब्रायन लारा को मुझे याद है, मैंने सेंट लूसिया में या सेंट किट्स में, हाँ, वनडे मैच था, वो स्लिप मैंने लगाई थी, जानबूझ के लगाई थी कि भाई तू ब्रायन लारा होगा, अपने घर पे होगा, बट तू यहाँ पे बॉल ही खेलने आ रहा, और मैं बैट को बॉलिंग कर रहा हूँ, मैं तुझे बॉलिंग नहीं कर रहा हूँ। Then I got him out in the slip. That was the most satisfying thing on that whole tour, getting Brian Lara out. क्योंकि नाम ही सुने हैं ना हमने कि ये उनके रिकॉर्ड्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ कि कितने बड़े ये खिलाड़ी हैं, बट टू गेट दीज गाइज आउट, इट्स एड ऑन टू योर बूस्ट कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई, इफ आई कैन गेट दीज पीपल आउट, आई कैन गेट एनी अदर बैट्समैन आउट. सो दैट वाज माय माइंडसेट कि जब मैं बॉलिंग करता था स्टीव वॉक को, आई ऑलवेज वांटेड टू गेट हिम आउट, क्योंकि वो इतना खड़ूस प्लेयर था कि वो अपनी विकेट कभी देता ही नहीं था, और he always used to put a big price on his wicket. So to get him out, was a most satisfying kind of a wicket. But would you also say that as a spinner, sometimes you need to be blessed कि हमने इतने अच्छे बॉलर्स बैट्समैनों को बॉल डाला, तो प्रैक्टिस वहीं से हो गई. मतलब आप पंजाब से ले लो, पंजाब में इतने अच्छे बैट्समैन थे स्पिनर्स के, विक्रम राठौर हो गए. जब आप इंडियन टीम में आए तो उसकी लिस्ट तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप गौतम गंभीर को ले लो, अलग तरीके से खेलते थे. वीरेंद्र सहवाग बॉल डालने ही नहीं देते थे. मास्टर सचिन का तो पता ही है, वो कभी मन करे तो ये खेल सकते हैं, मन करे तो वो खेल सकते हैं. लक्ष्मण, Dravid, Dada, Yuvraj Singh. So it was like, do you feel that you are already trained and it's such a good thing for a spinner to be bowling to such classy batsmen? Well, obviously it's always help, when you're bowling to great batsmen of spin bowling. So, I was very lucky to have such people, always playing alongside with me. I used to bowl to them in the nets, and if I could get them out in the nets, then that gives me the confidence that yes, I can get the other batsmen as well. Yeah, it helps. और जैसे मैंने कहा है कि जैसे जैसे आपका जो माइंड है ना, वो आप बतौर स्पिनर, बतौर क्रिकेटर, आप इसी छोटी छोटी चीजों से ही सीखते जाते हो, तैयार होते जाते हो बेटर चीजें करने के लिए. जैसे 2003 का वर्ल्ड कप था, वो हम इसलिए हारे क्योंकि हमें सबको एंजाइटी इतनी ज्यादा थी. आई कुडंट स्लीप द होल नाइट. पता ही नहीं था क्या हो रहा. वर्ल्ड कप फाइनल, मतलब सडनली हमारे जो सपना था कि वर्ल्ड कप कभी खेलेंगे या जीतेंगे, वो इतना पास था, पर उससे ज्यादा डर इतना बड़ा था कि यार ये कहीं सपना टूट ना जाए. सो आवर फोकस वाज somewhere else where it should have been just there playing the match and play at best of your capacity. उसके बाद जो रिजल्ट होगा देखा जाएगा, बट आवर फोकस वाज अरे यार सपना ये टूट ना जाए. मेरा पर्सनली तो ऐसा ही था. ऐसा ही जाहिर का होगा, ऐसा ही वो होगा, क्योंकि हमने कभी वो खेला ही नहीं, एक्सपीरियंस नहीं था. व्हाई ऑस्ट्रेलिया वन सो मेनी वर्ल्ड कप? बिकॉज दे हैड द एक्सपीरियंस ऑफ विनिंग द वर्ल्ड कप. नेक्स्ट टाइम जब हम 2011 में वहां पहुंचे हैं उस मुकाम पे, सेमीफाइनल, फाइनल, वी हैड दैट एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग द फाइनल. कैसे नर्व को रखा जाता है कंट्रोल, कैसे सिर्फ मैच के बारे में सोचना है, कैसे सिर्फ फोकस करना है कि टारगेट क्या है, रादर देन थिंकिंग अबाउट मैं 11 बजे वर्ल्ड कप मेरे हाथ में होगा रात के जब मैच खत्म होगा. सो वो दोज थिंग्स विल हैपन, दैट विल टेक इट्स ओन टाइम. तो दैट्स व्हाट इज द थिंग कि आपको जो अपने पास चीज है, जैसे मेरी बॉलिंग है, उसके ऊपर ध्यान देना है कि मैच चल रहा है, मैंने अपनी बॉलिंग अच्छी करनी है, और मेरा बॉल का जो सीम पोजीशन है वो ये होना चाहिए. जब मैं ये वाला बॉल डाल रहा हूँ तो ये होना चाहिए. मेरा बॉल बाउंस हो रहा है या नहीं, वो सब आपको देखना चाहिए, रादर देन थिंकिंग कि मैच के बाद मेरे 5 विकेट लगे होने चाहिए. वो तो आप बॉलिंग अगर ऑटोमेटिकली अच्छी करोगे तो 5 विकेट नहीं तो 3 तो लगे होंगे ना. सो ये जो चीजें हैं, ये आप धीरे धीरे सीखते हो जैसे जैसे खेलते हो.
बिल्कुल बिल्कुल। बट सबको पता है, आपको आपको भगवान की देन थी, बाउंस, जो टर्न था, जो जिप ऑफ द सरफेस था। तो कभी जैसे जितने स्पिनर्स सोचते हैं यार ये विकेट से मुझे कुछ मिलेगा, was the wicket ever in question for you? Did you ever think कि यार जो मर्जी विकेट हो, I'll be able to bowl? Was that your feeling, or did you also feel काश ऐसा विकेट मिल जाए? हाँ, नाउ आई फील कि पिछले कुछ 4 सालों 5 सालों में जो विकेट मिले हैं, काश मुझे भी मिल जाते, तो मेरे भी 2 अच्छा, ढाई सौ like that. विकेट और बढ़ जाते। तो सही बात है। एनीवेज, नहीं कार्तिक, आई थिंक वी ऑल प्लेड इन दैट एरा वेयर वी काइंड ऑफ न्यू कि विकेट्स बैटिंग के लिए बहुत अच्छे हैं भारत में। एंड रणजी ट्रॉफी में जितने भी बैट्समैन हैं, वो 1 से लेके 7-8 तक सब अच्छी बैटिंग करते हैं स्पिन के खिलाफ। So you kind of get used to of those things, bowling on good surfaces, and try and get those people out where you want them to get out. It actually makes you a better bowler if you're bowling on challenging surfaces where the ball is not spinning, where the bounce is less. Then you'll have to do something about it on your own game to come into the picture to deliver goods for the team. So this is how you evolve as a player. कि आप अच्छी स्पिन वाली विकेट पे तो आप उसको बॉल भी दे दो जिसका कभी स्पिन नहीं हुआ, वो भी आउट कर देगा। बट बॉलर वो है जो कंडीशंस ऐसी है कि वहां पे स्पिन हो नहीं रहा है, आपको करवाना पड़ रहा है, आपको उंगलियां लगानी पड़ रही है, हर बॉल पे उंगली लगानी पड़ रही है और हर बॉल पे बॉडी डालनी पड़ रही है। सो दैट्स वेयर यू बिकम अ बेटर बॉलर, यू अंडरस्टैंड योर गेम बेटर, यू कम बैक विद अ डिफरेंट प्लान कि यार ऐसे नहीं, यहाँ पे शॉर्ट लेग पे आउट नहीं होगा, यहाँ पे ये फील्ड सेट करते हैं, इसको ड्राइव कराते हैं, यार ड्राइव पे आउट करते हैं इसको। सो दिस इज हाउ वी लर्न, एज ए बॉलर, एज वी कीप ऑन प्लेइंग इन डिफरेंट कंडीशंस। जैसे काउंटी की बात करें, यू हैव प्लेड लॉट ऑफ काउंटी क्रिकेट, यू नो दैट वहां पे विकेटें ऐसी नहीं है कि वहां विकेट स्पिन होती है, वहां साइड स्पिन तो बहुत कम मिलती है। वहां आप सिर्फ डिसीव जो करते हो बैट्समैन को, उसमें आप बहुत जो है विकेटें मिलती हैं आपको। तो वो वहां की कंडीशंस के हिसाब से आप बॉलिंग कर रहे हो। तो इंडिया में आप बॉलिंग उस डिफरेंट जो है वो माइंडसेट से या डिफरेंट कंडीशंस है उस हिसाब से बॉलिंग करते हो। तो दिस इज हाउ यू लर्न एज ए प्लेयर। Yeah, 100%। एंड से एक रिलेटेड चीज भी है, सी एवरी, एज यू सेड, हर विकेट अलग है, हमें हर जगह के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। हाउ क्विकली डिड यू डिसाइड कि कौन से स्पीड से इस विकेट पे डालना है? कभी कभी तो पूरा टेस्ट मैच पता निकल जाता था, पता ही नहीं चलता था यार। Typical Dutch answer. No, I mean, हंसी मजाक वाला आंसर। it's not हंसी मजाक वाला आंसर, but this is the. अच्छा, you're being serious with me, okay? Okay, Yeah, that's so, okay. I'll take your word for it. अच्छा, you are a spinner. You tell me how many time you feel after the game, अरे यार I feel कि थोड़ा मैंने धीरे डाल दिया यार, थोड़ा और ये, तो वो मैच के बाद भी बंदा उसी चीज में सोच रहा होता है। मैं मेजॉरिटी, ओके, मैंने वो हटा दिया। मेजॉरिटी तेरे को कितने बार जल्दी पता चलता था कि कितनी जल्दी कि मैं इस विकेट पे क्या डालना चाहिए? After bowling a couple of balls. Okay. Yeah. That's very quick, because I've spoken to people who take 2 or 3 overs. Few people take more than that. They're still trying to figure out कि क्या majority speed इसमें क्या होना चाहिए। All I can say, all you need is one ball. Okay. One ball to figure out कि कैसा बाउंस है, क्या है, और वो बॉल अगर आपके पहले ओवर में ही हो जाए तो आपके पहले ओवर में समझ आ जाता है कि ये वो बाउंस है विकेट में, ये वो पेस है जिस पे मुझे बॉल डालनी चाहिए। बट ये भी चीज मैंने एक सीखी है कि बहुत ज्यादा चीजें जो है वो ट्राई नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट, एज ए स्पिनर you have to get settled in rhythm. Correct. Once you settle in your rhythm, then you bring in your fielders, catching, ये वो। मैंने देखा है बहुत से बड़े स्पिनर्स हैं, शेन वॉर्न है, वो हमेशा फील्ड, पहला ओवर होता था उनका, डीप मिड विकेट भी होती थी, पॉइंट भी होता था, सब कुछ होता था, यार इतना बड़ा बॉलर है। सेकंड ओवर में अगर उनका वो रिदम थोड़ा सा आ गया है तो वो डीप मिड विकेट आ जाता था। तीसरे ओवर में पॉइंट भी आ गए, अब चौथे ओवर में आपके पास स्लिप के साथ एक गली भी बिठा देता था वो, बिकॉज ही वाज इन हिज रिदम देन, सो ही कुड कंट्रोल थिंग्स, सो दैट्स हाउ यू लर्न। हम भी जब इनको देख देख के सीखे हैं तो हमने भी शुरू में अब ऐसा कर देते कि चौका ना जाए, शुरू में मेरे जो अच्छे बॉल हैं उस पे चौका ना जाए,
और जो खराब बॉल है उसको तो आप कुछ कर नहीं सकते, और कोशिश ये करो कि वो प्रोटेक्टिव थोड़ी सी अप्रोच लेकर के वो फील्ड सेट करो, और जैसे आप रिदम में आते हो देन उसके बाद आप चाहे 4 फील्डर जो है वो बैट्समैन के सामने बिठा दो, because then you are controlling the game, you know where your ball is going, how the ball is behaving, whether spin हो रहा है नहीं हो रहा है, बाउंस कितना हो रहा है, बाउंस से आउट करने के लिए देख रहे हो या स्पिन से आउट करने के लिए देख रहे हो, और से आप शॉर्ट लेग बिठा के स्लिप में आउट करने देख रहे हो, या स्लिप या गली दिखा के आप शॉर्ट लेग में आउट करने के लिए देख रहे हो। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्ले विद बैट्समैन माइंड कि कौन से एज को बीट करने के लिए देख रहे हो, दैट्स ओनली यू विल नो। अगर आप 3-4 ओवर 5 ओवर डाल लोगे उस रिदम में आ जाओगे। आपके लिए फीडबैक वाला कौन सा वो प्लेयर था जब मैच में, या वो चेंज होता रहता था, या कीपर था, या कोई एक स्पेसिफिक पर्सन था, वाज योर गो टू पर्सन? I used to speak a lot about my bowling with wicket keeper. मुझे जितने भी विकेट कीपर थे उनको मैं तकरीबन बात करता था, कैसे चल रहा बॉल, क्या लेंथ है, कितना बॉल दस्तानों में आके लग रहा है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कीपर के पास बॉल जाके दस्ताने में लगना चाहिए, वो ऐसे पकड़ना चाहिए, बॉल ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपकी बॉल की वेट कर रहा है, वो आके ऐसे पकड़ ली। वो जब ऐसे पकड़ रहा है इसका मतलब आपका बॉल जो है वो सही चल रहा है। तो आई यूज्ड टू गो अ लॉट टू द कीपर्स, और सम टाइम टू राहुल एज वेल, क्योंकि वो स्लिप में है बहुत बार। जो बंदा स्लिप में है ही कुड सी कि बैट्समैन कैसे खेलने देख रहा है और लास्ट मिनट पे कैसे एडजस्ट कर रहा है। तो ये जो मेरे गो टू मैन होते थे, तो इनके ऊपर मैं ज्यादा यकीन देता था, क्योंकि बाकी तो तकरीबन दूर दूर होते थे सब। But in spite of being a finger spinner, you've had so many variations. Your dusra was such a talked about thing. You could literally get it to go out. And all the other variations which you have tried, I remember you have tried back spinners and stuff like that. एक टाइम होता है कि एक आप नेट में प्रैक्टिस करो करो, उसके बाद जैसे फिल्म तैयार हो जाती है तो आप यू ब्रिंग इट ऑन टू द मार्केट। कितना टाइम लगता था? हाउ क्विकली डिड यू ब्रिंग इट, और हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू ब्रिंग योर वेरिएशंस इनटू अ गेम? यार तुम फिर कहोगे मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं कई बार तो मैंने जो चीजें हैं सीधी मैच में ट्राई की हैं। ओ भगवान। कि दूसरा तो ऑब्वियसली मैं एक ऐसी चीज है कि जो मैंने काफी प्रैक्टिस की हुई थी वो मैच में भी लगातार फिर करता था। उसके अलावा जैसे ये एक जो आर अश्विन ये बॉल करता है कैरम बॉल, मेरे से वो कैरम बॉल तो नहीं होती, मैंने वो ट्राई नेट्स में 2-3 दिन बॉल किया, मैंने वो उसको फ्लिपर के तौर पे ऐसे फेंकना बॉल शुरू किया, रादर देन बॉलिंग ऑफ स्पिन। मैंने कहा बॉल ऐसे फेंकता हूँ, तो ऐसे करते भी बॉल ऑफ स्पिन की तरह ही दिखेगा, बट वो आगे की तरफ नहीं घूम रहा है, बट वो पीछे की तरफ ऐसे बैक स्पिन फ्लिपर की तरफ घूम रहा है। तो वो मैंने आईपीएल के मैच में कर दिया था। तो एक आध दिन प्रैक्टिस ही की थी उसमें नेट्स में। मैंने अनिल भाई से बात करी, ही वाज आवर कोच। मैंने कहा अनिल भाई ये बॉल कैसा है? हाँ अच्छा है, अगर लैंड हुआ तो अच्छा है। मैंने कहा वो तो पता नहीं, अब देखना ही पड़ेगा लैंड होगा या नहीं, बट यू विल फील कि हाँ यार लैंड होगा, क्यों नहीं होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि लैंड नहीं होगा। तो वो गट फीलिंग के साथ मैंने वो बॉल किया, तो वो लैंड भी हुआ, उस पे विकेट भी मिला। उस पे विकेट कौन था? महेंद्र सिंह धोनी, एलबीडब्ल्यू। अच्छा, ये you missed it completely. हाँ, तो वो स्वीप खेलने गया था ऐसे, क्योंकि बॉल इतना उसको देखा कि ऑफ स्पिन की तरह ही आ रहा है, और ही वेंट फॉर दैट स्वीप, पैडल स्वीप के लिए गया था। कभी जो कभी हाँ, खेलता नहीं है। जो कभी खेलता नहीं है। तो फाइनल में भी मैंने उसको पहला ही बॉल वो डाला था, कहता पाजी अब स्वीप नहीं खेलूंगा। But you spent some time with I'll tell you a ball which master told me to bowl, कि normally ऑफ स्पिनर का बॉल जो है ऐसे चलता है, या फिर दूसरा वेरिएशन है आप सीधा ऐसे टॉप स्पिन डाल दो, या फिर अगर दूसरा डालना है तो थोड़ा और अगर इसको यूज करो अपना थंब को, तो बॉल बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो पाजी ने मुझे एक बॉल बताया था कि अगर बॉल नया है, सो बहुत बार हम इंडिया में टेस्ट मैच खेलते थे तो हमारे फास्ट बॉलर 4-4 5-5 ओवर बॉल डालने के बाद स्पिनर्स को हम ले आते थे कि बॉल फास्ट बॉलर का कुछ हो नहीं रहा है, रिवर्स बॉलिंग जब रिवर्स बन जाएगा तब आएंगे। तो पाजी ने बोला था कि ऐसे करते करते ही बॉल इसको उंगली ऊपर से फेर दे ऐसे, सो दैट, समझ रहे हो मैं जैसे कह रहा हूँ कि ऐसे ही बॉल चले जाएगा। समझ यू गया। बॉल जैसे आप लोग का आर्मर है वो, तो वो मेरे लिए वो आर्मर है,
बट वो स्विंग हो जाएगा, आउट स्विंग, अगर बॉल नया है। तो मैंने ये लेफ्ट हैंडर्स को बहुत डाला बॉल, बहुत बार। जो रसल आर्नोल्ड है श्रीलंका के प्लेयर, बहुत बार मुझे बोल्ड हुए, एलबीडब्ल्यू हुए, उसी चक्कर में कि उनको वो जब बॉल आता था वो पीछे जब तक जाते थे तब तक पैड पे या बोल्ड हो जाता था। तो ये बॉल पे मैंने इयान मॉर्गन को भी आउट किया था T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका में। ऐसे जो बॉल हैं ये, क्योंकि इजी बॉल था करना, बट मुझे आता नहीं था, ये पता ही नहीं था कि ये कैसे होता है, और ना ही मैंने कभी सोचा था कि ये करूंगा। जब उन्होंने बताया तो इस पे आई मस्ट हैव गॉट 100 odd wicket in my career on this ball. And also something which I realized कि पहले you were always with the seam. हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता था कि हाथ से सीम छूटे कि जाना चाहिए, क्योंकि बॉल ही हम ऐसे पिक करते थे, हल्का सा भी डमरू होता था तो गुस्सा आता था। बट लेटर ऑन यू स्टार्टेड एडजस्टिंग टू इट, जो मैं जिंदगी भर नहीं कर पाया, कि स्क्रैम्बल्ड सीम भी डालना। यू स्टार्टेड डूइंग इट, जो मुझे बड़ा मुश्किल होता था कि यार ये मेरे से हाथ से नहीं छूटता ढंग से, तो ऐसे लगता ही नहीं था कि फील आ रहा है बॉलिंग का। I know you're right. You know, we finger spinners और जितने वो हैं मोस्टली जिन जो सीम से बॉल डालते हैं, उनको थोड़ा भी सीम हिलता है तो देन मजा नहीं आता है बॉल में, वो बाउंस नहीं रहता है, स्पिन भी नहीं होता है उतना। और थोड़ा बॉल अगर बाउंस, वो सीम अच्छा है जो सीम पे लगातार ऐसे दिखे, वो बाउंस भी होता है, स्पिन भी होता है, वो फील भी बहुत अच्छा आता है बॉलर को। तो मैंने इसीलिए वो स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरा दूसरा जो था, मैंने क्रॉस सीम करता था, क्योंकि उसमें बॉल बाहर की तरफ कटता था। तो देन आई लेटर ऑन डिसाइडेड कि यार मैंने अगर दूसरा करना ही है, तो बैट्समैन कई बार देखते हैं इसका सीम इतना अच्छा दिखता है, ये ऑफ स्पिन है, तो जैसे ही क्रॉस सीम आएंगे तो इसका मतलब ये बॉल उस तरफ ही जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। तो देन आई थॉट कि नहीं यार, अब मैं जब तक तो बॉल की सीम अच्छी है, हार्ड है, तो मैं सीम के साथ बॉलिंग करूंगा। उसके बाद मैं बीच बीच में हर ओवर में 3 बॉल ऐसे करूंगा क्रॉस सीम, और 3 बॉल सीम से करूंगा। सो एज ए बॉलर मुझे पता नहीं है कि बॉल कैसे बिहेव करेगी। जो बॉलर कहता है कि मुझे पता होता है कि बॉल ऐसे बिहेव करेगी आफ्टर पिचिंग, वो झूठ बोल रहा है। किसी को नहीं पता, शेन वॉर्न को भी नहीं पता है, और कितने भी जो ग्रेट बॉलर हुए उन किसी को नहीं पता आफ्टर पिचिंग कैसे बॉल चलता है। तो मुझे ही नहीं पता अगर बॉल सीम में ऐसे पकड़ने में जब वो बॉल गिरेगा सरफेस पे कैसे बिहेव करेगा, तो बैट्समैन को कैसे पता है। So these are the small little adjustments I did, while I was playing. So मैं फिर ज्यादा रिलाई करना बंद कर दिया था, कि क्योंकि हर बार तो आप आउट ऑफ कंट्री जब जाते हो आपको बॉल चूज करने को मिलता है वहां पे, पर कई बार लॉट अच्छा नहीं होता है। आपको स्क्रैम्बल्ड सीम जो वाले जो बॉल मिलते हैं, जो डमरू बॉल हम बोल देते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं, तो उससे भी आपको बॉलिंग करनी आनी चाहिए। हाँ, उसमें उतना आपको स्पिन नहीं मिलता, बट यू हैव टू स्टिल एडजस्ट and make sure you do your best for the team. You have to adjust completely. वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग हो गया था, क्योंकि बाद में जब घर में भी बॉल अच्छे बनने बंद हो गए थे, तो वो शुरू तो सीम से होता था, और 2-3 शॉट लगने के बाद वो डमरू ही होने लग गया था। तो द अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट विच वाज रिक्वायर्ड वाज वेरी इंपॉर्टेंट। बट टेस्ट मैच क्रिकेट में या लंबे फॉर्म में, आई नो व्हाइट बॉल क्रिकेट में आपको अलग अलग चीजें करनी पड़ती हैं। एज अ स्पिनर, व्हाट वुड यू एडवाइज टू यंग स्पिनर्स, कि स्टॉक बॉल ज्यादा डालना चाहिए या वेरिएशंस, या डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, पर स्टॉक बॉल पे कितना आप निर्भर करेंगे? 90%. You have to stick to your stock ball 90%, and variations should be like a variation. They should not become your stock ball. Many spinners I have seen, and मैंने भी बहुत बार ये ओवर यूज किया है दूसरा का, क्योंकि हमें अपने स्टॉक बॉल पे उतना यकीन नहीं लगता, कि हमें लगता है यार ये वेरिएशन शायद हमें विकेट दिला दे। बट वेरिएशन तभी विकेट दिलाती है जब आप लगातार अपना स्टॉक बॉल लगातार डालते रहते हो। तो माय एडवाइस टू ऑल द बॉलर्स वुड बी स्टिक टू योर स्टॉक बॉल, और जिसके पास स्टॉक बॉल अच्छा है, इन द एंड उसके अगर 300 विकेट है तो 300 में से 270 विकेट जो है वो स्टॉक बॉल पे ही मिलेंगे। और जो वेरिएशन वाले विकेट हैं वो सिर्फ झांसा देने के लिए होते हैं, उसपे बंदा आउट कम होता है और बीट ज्यादा हो जाता है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक बॉल के ऊपर ज्यादा निर्भर करना चाहिए। मैं भी बहुत बहुत बार मैंने टेस्ट मैच में गलती की है, बॉल पुराना होते मुझे लगता था मैं दूसरे पे जरा ज्यादा आ जाऊं। और एक और चीज आपने अभी 2 मिनट पहले बोला था कि बहुत बार तो बॉलर अपना स्टॉक बॉल डालता है, वही वेरी हो जाता है, तो जब खुद को ही नहीं पता तो वो बैट्समैन को कैसे पता? वो भी एक नेचुरल वेरिएशन है। एक बहुत बड़ा एक मेंटल ब्लॉक जो आजकल हो गया है, वो आपने अपने आंकड़ों से दूर किया है। पता नहीं आपको पता है या नहीं पता है,
सी ऑलवेज कहते हैं कि जब राइट हैंडेड बैट्समैन आता है तो यार लेफ्ट आर्म स्पिनर को लगा दो, लेफ्ट हैंडेड आ जाए तो राइट आर्म ऑफ स्पिनर को लगा दो। आप देखते हो नॉर्मली ऐसे बहुत होता है, बट यू नो दैट आपके जो टेस्ट विकेट्स हैं 417 में से सॉरी जितने भी आपके विकेट्स हैं ओवरऑल, उसमें से आपने राइट हैंडेड बैट्समैन 481 आउट किया है और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन 230 आउट किया है। सो लिटरली एज एन ऑफ स्पिनर डबल से ज्यादा यू हैव गॉट राइट हैंडर्स आउट। सो Yeah, दैट I टेल्स think यू दैट क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। it is, it comes down to the quality. ऐसा ये अभी नया myth है that राइट हैंडर ऑफ स्पिनर ये दोनों एक दूसरे के सामने नहीं होने चाहिए। ऑफ स्पिनर अगर राइट हैंड को डालेगा बॉल तो वो राइट हैंड उसको 6 बॉल छक्के मार देंगे। दीज आर ऑल माइंडसेट। अगर मैं कप्तान हूँ तो आई वुड बैक माई ऑफ स्पिनर टू बोल टू राइट हैंड बैट्समैन, नो मैटर कोई भी हो, कितना भी छक्के मारने वाला प्लेयर हो। और ऑल यू नीड इज दैट हार्ट to bowl to get the batsman out, और obviously you have to have a skill। और अगर वो है तो फिर राइटी हो या लेफ्टी हो तो आपका काम है बैट्समैन को आउट करना। और जब आप आउट करने के लिए बॉल डाल रहे हो तो आपका जो बॉल भी है उसी तरीके से चलता है, और जब आप बचने के लिए बॉल डालते हो तो आपका जो बॉडी है वो भी उसी तरीके से रिएक्ट करता है कि यार बचना है सिर्फ। एंड एज ए स्पिनर यू शुड आल्सो टेल ऑल द व्यूअर्स जो जितने हैं, जिस दिन हमारा माइंडसेट अच्छा होता है वी एंडेड अप टेकिंग विकेट्स, वी एंडेड अप टेकिंग विनिंग मैचेस। बट जिस दिन हमारा थोड़ा सा माइंडसेट नेगेटिव होता है वी ऑलवेज यू नो गेटिंग हिट, और ऐसे ऐसे बंदे हिट मार जाते हैं जिनसे कभी सोचा भी नहीं होता है कि यार ये मार जाएगा। सो ये दिस कम्स डाउन टू योर माइंडसेट ओनली, कि आपका माइंडसेट अगर अच्छा है आप राइट हैंडर को भी आउट कर सकते हो। जैसे मेरे आंकड़ों ने अगर आपने बताया है कि ज्यादा राइट हैंड्स को आउट किया है, और मुझे आज तक नहीं लगा है कि राइट हैंड मेरे सामने आएगा तो मुझे वो छक्का ही मारेगा। और ये तो मैं बताता हूँ कि अगर जब मैं टेस्ट क्रिकेट खेल रहा था मुझे ऐसा लगता था कि मैथ्यू हेडन ना मेरे सामने आए यार। हालांकि मैंने उसको आउट बहुत किया है क्योंकि वो लेफ्टी है। नॉर्मली लोगों को लगता है कि लेफ्टी को बॉल डालना आसान है, बट आई ऑलवेज फाइंड कि ही इज समवन वेरी डिफिकल्ट टू बॉल टू, कि इतना लंबा है, पैर आगे बिछा देता है, वहीं से स्वीप मार देता है, वहीं से ऊपर से मार देता है। तो मेरे को तो मुश्किल लगा मैथ्यू हेडन को बॉलिंग करना rather than bowling to Ricky Ponting or Mark Waugh or Steve Waugh। I'm also the same. I'm in the same boat as you। मुझसे कोई भी कभी भी पूछता है, जबकि मैंने ऐसे इतनी कभी मार नहीं खाई, पर सबसे टफ बैट्समैन किसको बॉल लगा है तो मैथ्यू हेडन का ही नाम आता है। जो सेम अच्छे बॉलों को वो स्वीप भी मार सकता है और इतना तगड़ा कूद के छक्के के रूप में एक प्रसाद भी दे सकता है। वो वैसा खतरनाक एक प्लेयर था। बट कप्तानी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक स्पिनर के लिए, और मुझे लगता है आप क्या 13-14 कप्तानों के अंडर खेले हो, तो क्या आप एक्सपेक्ट करते थे, क्या आप उम्मीद रखते थे अपने कप्तान से कि आपको क्या दे वो? बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्पिनर के विकेट लेने में, अच्छा करने में एक कप्तान का बहुत बड़ा हाथ होता है। I would say, see, after that 2001 series, I literally got what I needed from my captain. You have to win his confidence, and that can only be won by performing and winning test matches for him and for India, for your respective country. So for me, I would say that from that series onward, it didn't matter who was my captain. All he needed to do was to give me the ball, and I would set my own field, and he'll back me. He will know that whatever I'll try to do, I'll do the best I can do। तो कप्तान फिर उसके बाद मुझे मैटर नहीं किया कौन है, क्योंकि आप बॉलिंग जब करते हो तो सबसे पहले आप अपने कप्तान खो दो, क्योंकि यू आर कंट्रोलिंग द थिंग्स, यू आर बॉलिंग, यू नो हाउ द बॉल इज बिहेविंग, यू नो वेयर इट्स गोना गो। सो अगर आप अपने कप्तान को बताओगे कि मेरा बॉल ऐसे चल रहा है, दिस इज हाउ आई एम ट्राइंग टू गेट हिम आउट, सेट द फील्ड लाइक दिस, एंड वो आपको फील्ड देता है, और आप उसके ऑपोजिट अगर बॉलिंग करते हो तो शायद 2 बार दे, फिर तीसरी बार ना दे, पर अगर आप लगातार उसको रिजल्ट देते हो तो फिर कोई भी कप्तान जो है वो खुश रहेगा। तो मैं उस चीज में मानता हूँ कि आपको बॉलिंग करते हुए आपका खुद का कप्तान होना चाहिए। यस, कभी कभार जब खराब दिन होता है उस दिन जो अच्छा कप्तान होता है
वो आपको हमेशा बैक करेगा और कहेगा कि नहीं, पहला सेशन खराब हुआ है, दूसरा सेशन खराब हुआ है, बट स्पिनर होने के नाते या बॉलर होने के नाते यू हैव अनदर सेशन which could be the turning point of the game, and you still have a chance to win us the game. So you need captain, yes, on your side, but in the end you got to be your own captain to 100%. get your captain on your side. Yeah, absolutely. And you mentioned how important it is to set fields and how important it is to know what you're doing. Um, in a game or any as a spinner, everybody likes a form of dismissal. Like as a fast bowler, you want a beautifully bowled outswinger, knocking the off stump, or a defense going to first slip. As a spinner, what was your favorite mode of dismissal? Because you've got lots of people LBW and bowled, which tells how attacking you were. You're constantly making them play in spite of being a spinner. Sometimes होता है ना कि कभी-कभी आप बाहर से बाहर निकालते रहते हो या. What was your favorite form of dismissal? Favorite form of dismissal, obviously मैं कहूँगा कि स्लिप में, शॉर्ट लेग में, बोल्ड, एलबीडब्ल्यू, दूसरे पे स्टंप, कुछ भी. I can't just choose one, but I would say hitting the gloves and backward short leg catching. अच्छा. Yeah, तो वो मेरा एक फेवरेट होता था कि इतना अच्छा बाउंस हो कि ग्लव्स पे लग के बॉल बैकवर्ड शॉर्ट लेग की तरफ जाए, शॉर्ट लेग की तरफ नहीं. तो वो मुझे अच्छा लगता था कि वाह, बॉल कितना बढ़िया बाउंस होके गया है वहां. Interesting, but you also spoke about playing in England. You played all over the world. You played all formats all over the world. How easy or how tough is it for a bowler to adjust to situations like that? Because हमें हमेशा evaluate किया जाता है, तुम पहले ट्रिप में जाते हो या कहीं पहली बार टूर किया, अलग बॉल से खेलते हैं. हमें तो आदत है SG टेस्ट से बॉल डालने की. Dukes is very similar, but other balls like Kookaburra and all, we've always, you will know how much we have been criticized कि इन लोगों को Kookaburra से बॉल नहीं डालना आता. How easy or how tough is it for a bowler, which spinners need to know? They can possibly start preparing from early on. See, it is tough to adjust to different conditions. There's no doubt about it. You go to England, conditions are extremely difficult and different for any spinner, I would say. Australia is also a very, very difficult place for finger spinners, I would say. Hats off to Nathan Lyon, what he's doing for his country. I think he's winning a lot of games and probably the best off spinner, in present scenario, I would say that taking wickets on those conditions, it's always very difficult. And getting those people out on backward short leg, a lot of bold, getting them out and slips. It's always very satisfying kind of a moment when I see him bowling. So उसके अलावा how do we set ourselves, put ourselves in those conditions कि यार हमें कैसे अच्छा करना है. It only comes down with practice. Karthik, I feel that the more you practice in those conditions, you learn about those conditions, and you'll do better only if you'll practice enough. Sometimes we feel we know everything, but we don't. Every game, every pitch, every day brings different challenge in game. तो एक दिन आपकी बड़ी अच्छा फॉर्म होता है या जो रिदम होता है, दूसरे दिन बिल्कुल भी नहीं होता है. तो ये क्रिकेट है, तो इसमें हर दिन नया कुछ सीखने के लिए वो कंडीशंस में the more we bowl, more we learn. जैसे कुकुबरा बॉल की बात करूं, मेरा उसमें ये रहा है कि मेरे को बड़ा खराब लगता था वो बॉल. आई नेवर एंजॉयड कुकुबरा बॉल, बट देन लेटर ऑन जब मैं बाहर के कुछ टूर किए मैंने न्यूजीलैंड, वेयर आई टुक 17 विकेट्स इन 3 टेस्ट मैचेस. वो था. फिर साउथ अफ्रीका में 18-19 विकेट लिए थे वो सीरीज में. तो वो आंकड़े तभी चेंज हुए जब मुझे थोड़ा सा वो बॉल को एडजस्ट अपने आप को किया. आई स्टार्टेड होल्डिंग दैट बॉल लिटिल टाइटर देन द एसजी बॉल और द ड्यूकर बॉल, जो ड्यूक का बॉल था. क्योंकि वो जितना मैं उसको नॉर्मल एसजी को टाइट पकड़ता था या उसको पकड़ता था, इंग्लैंड वाला बॉल जो है ड्यूक, मैं उतना ही कुबरा को पकड़ता था, बट दैट वाज नॉट इनफ. आई थिंक उसको मुझे थोड़ा सा और टाइट पकड़ना पड़ा to get the same revs on the ball.
तो जब से मैंने वो करना शुरू किया था तो फिर उसके बाद मुझे ज्यादा एडजस्ट करने की जरूरत लगी नहीं. बट यस, आई वुड बोल लॉट ऑफ बॉल्स बिफोर द टेस्ट मैचेस इन द नेट सेशंस कि मैं 4-4 5-5 बैट्समैन खिलाऊंगा. अगर हमारा मैच 5 दिन बाद है तो आई वुड बोल एवरी डे टू मेक श्योर आई बोल इनफ विद दिस बॉल एंड टू अंडरस्टैंड दोज कंडीशन टू डू बेटर. See, it's been outstanding, Butch, talking to you. Spin एक ऐसी चीज है जहाँ पे जितना जितना आप किसी से, it's like जितना पानी डालो उतना सींचते चले जाता है. बात 1000 कर सकते हैं. So what are your parting thoughts? What would your मूल mantra be? What is your mantra towards young bowlers of today? Because एक अलग दौर है. It's a very different time. So what is your mantra which has kept you successful, and also your parting advice to all the See, never be afraid of getting hit. पहली बात, you are spinner. You know, आपके पास बाउंसर नहीं है, आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप बदला ले सको. बड़ी अच्छी चीज लिखी है आपने. हाँ, तो have faith in your ability, of course, and of course do what you know, what you can do the best. And most of the time, you know, we put ourselves in that situation where we feel कि अच्छा यार ये नहीं करना, ये कर लेते हैं, and we ended up doing the wrong thing. कि जो चीजें हमें आती हैं, जैसे मुझे ऑफ स्पिन आती है, और अगर मैं ऑफ स्पिन को छोड़ के मैं यॉर्कर करने चला जाऊंगा, वो यॉर्कर शायद एक बार तो ठीक गिर जाएगा, दूसरी बार नहीं गिरेगा. बट अगर मैं ऑफ स्पिन ही डालूंगा तो वो ऑफ स्पिन तो ठीक गिरेगी, क्योंकि मैंने उसकी लाखों करोड़ों बार प्रैक्टिस की है. सो डू व्हाट यू नो यू कैन डू द बेस्ट, और जिसकी आपको प्रैक्टिस सबसे ज्यादा है. तो सही डिसीजन लेना सिचुएशन में, वो सबसे इम्पोर्टेंट. टेक लिटिल बिट लॉन्गर टाइम एवरी टाइम यू आर इन दोस प्रेशर सिचुएशन कि क्या करना चाहिए क्या नहीं. एंड देन बैक योरसेल्फ. Never have doubt on your own ability. If you can get one batsman out, you can get anyone out. तो बस यकीन रखो और मेहनत जरूर करनी है. Thanks a lot, Butch. Thanks for your time, and stay safe, and see you soon. Thank you, brother.